Great morning, student. Today we read our chapter number 6, formatting a document, video second. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे हम बुलेट लगाते हैं, अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं. अब हम नेक्स्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे पेज फॉर्मेटिंग. हम पेज की कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं. तो पेज फॉर्मेटिंग कैसे क्या होता है कि हमें पेज का साइज, कितना हमें मार्जिन छोड़ना है, कितने स्पेस के बाद हमें लिखना है, ये सारा किसमें इंक्लूड होता है पेज फॉर्मेटिंग में. सो लेट्स स्टार्ट. पेज फॉर्मेटिंग. यू हैव स्टडीज द कॉन्सेप्ट करेक्टर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. आपने करेक्टर और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा है. सिमिलर उसी की तरह सिमिलर टू दिस फॉर्मेटिंग स्टाइल वर्ड ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी पेज फॉर्मेटिंग. उन्हीं की तरह वर्ड एक प्रोवाइड करता है पेज फॉर्मेटिंग विच इंक्लूड द सेटिंग ऑफ पेज लेआउट. जो सेटिंग पेज के लेआउट, साइज, ओरिएंटेशंस, मार्जिन एक्सेट्रा, ये सारे क्या है पेज फॉर्मेटिंग में आते हैं. अलाउ यू मेक द चेंज डिफॉल्ट पेज सेटिंग एज पर योर नीड. आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेज की सेटिंग कर सकते हैं. पेज साइज. सबसे पहले हम क्या करेंगे पेज साइज. टू सिलेक्ट द पेज लेआउट. सबसे पहले क्या करोगे पेज लेआउट को सिलेक्ट करोगे. उसके बाद ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें पेज साइज दिया होगा. आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग किसी भी उस पर क्लिक कर सकते हो. क्लिक ऑन अ साइज बटन, पेज सेटअप ग्रुप एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू अपेयर. ड्रॉप डाउन मेन्यू अपेयर हो गया. दिस करंट पेपर साइज हाईलाइटेड. जो भी होगा वो करंट पेपर का साइज होगा वो हाईलाइटेड हो जाएगा. सिलेक्ट एनी प्री डिफाइंड पेज साइज. कोई सा भी, मैंने जैसे आपको बताया इनमें से कोई सा भी आप पेज का साइज चूज कर सकते हो. इफ यू वांट टू कस्टमाइज द पेज साइज. अगर कस्टमाइज करना चाहते हो तो क्लिक ऑन अप मोर पेज साइज. मोर पेज साइज पे नीचे ऑप्शन दिए हैं मोर पेज साइज, आप इस पे क्लिक करोगे. बाय डिफॉल्ट पेपर टैब सिलेक्टेड. सेलेक्ट द रिक्वायर्ड साइज फ्रॉम द डिस्प्ले. इट्स अंडर द साइज selection and click OK. Next है page orientation. Click on orientation button. Click on orientation button. पेज सेटअप. पेज सेटअप पे जाके orientation पेज लेआउट में ही होता है ये भी पेज सेटअप, उसी पे क्लिक करोगे. इट विल अपेयर द ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कि आपको अपना पेज पोर्ट्रेट में लेना है या लैंडस्केप में लेना है. चेंज द पेज ओरिएंटेशन द डिजायर ओरिएंटेशन ऑप्शन. जो भी आप चूज करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे और आपकी पेज की ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट इज मार्जिन. मार्जिन क्या होता है, जैसे ये आपको यहाँ पे ये हमारा फुल पेज है. हम जब भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो टॉप से कितना मार्जिन छोड़ेंगे, लेफ्ट से कितना छोड़ेंगे, राइट से कितना छोड़ेंगे, बॉटम से. इट्स मीन जब भी हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारी लाइन यहाँ खत्म हो जाएगी और यहाँ पर वर्ड जाने के बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी. द डिस्टेंस बिटवीन रिटन टेक्स्ट एंड एज ऑफ द पेपर कॉल्ड मार्जिन. जहाँ पे आप लिखते हो और यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्जिन बचता है इसको क्या कहते हैं हम मार्जिन. जो भी हम स्पेस बचता है इसको हम क्या कहते हैं मार्जिन. डिस्टेंस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं मार्जिन. वेयर एज यू टाइप एंड पेज अ डॉक्यूमेंट इट एडजस्ट विद इन अ मार्जिन ऑफ दैट पेज. जब भी आप लिखते हो या पेस्ट करते हो तो वो मार्जिन के अंदर आता है. रूलर डिस्प्ले द पोजीशन. वैसे रूलर बार भी होती है, रूलर बार की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो मार्जिन सेट कर सकते हो. देयरफॉर मार्जिन आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज दे सेट द बाउंड्री ऑफ अ पेज. जो कि बाउंड्री ऑफ पेज सेट करती है. मार्जिन कितने तरह का होता है, देयर आर 4 टाइप ऑफ मार्जिन. टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन. टॉप मार्जिन डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड टॉप ऑफ द पेज. जो टेक्स्ट और टॉप के बीच में क्या करता है मार्जिन सेट करता है. बॉटम मार्जिन, बॉटम नीचे से और टैग नीचे जो डिस्टेंस है उसको डिसाइड करता है. लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट से और राइट मार्जिन राइट से मार्जिन डिसाइड करता है. यू कैन चेंज द सेट ऑफ पेज मार्जिन 2 वे. आप 2 तरीके से मार्जिन को सेट कर सकते हो. यूजिंग रूलर बार, जैसे मैंने ये बताया ये रूलर बार है, ये रूलर बार इसकी हेल्प से भी हम मार्जिन सेट कर सकते हैं.
दूसरा है पेज सेटअप, और दूसरा जो मैंने आपको बताया पेज सेटअप में जाके आप पूरा अपना पेज का मार्जिन सेट कर सकते हो। सेटिंग मार्जिन यूजिंग रूलर बार। रूलर बार से हम कैसे मार्जिन को सेट करेंगे? सेट द मार्जिन रूलर फॉलोइंग दिस स्टेप। प्लेस द पॉइंटर ऑन अ इंडेंट मार्कर प्रेजेंट द लेफ्ट एंड हॉरिजॉन्टल रूलर। जैसे आपको ये रूलर बार दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप एरो रखेंगे और यहाँ से लेके आप यहाँ तक जहाँ तक आप चाहो वहाँ तक आप इसको सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है हमारा सेटिंग मार्जिन यूजिंग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। सेट द मार्जिन यूजिंग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स फॉलोइंग दिस स्टेप। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिलेक्ट द पेज, पेज को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक द मार्जिन ड्रॉप डाउन ऑप्शन और पेज सेटअप ग्रुप में क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑप्शन अपेयर, द नॉर्मल ऑप्शन इज सिलेक्टेड द बाय डिफॉल्ट। जब भी आप पेज की सेटिंग को खोलोगे तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल सेटिंग आपको शो होगी। देन नेक्स्ट सिलेक्ट द डिजायर प्री डिफाइंड मार्जिन ड्रॉप डाउन लिस्ट। जो भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं उनमें से आप जैसे नैरो, नॉर्मल, ऑफिस, वर्ड, बाय डिफॉल्ट या कस्टम मार्जिन अपने हिसाब से भी मार्जिन को सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इंसर्टिंग पेज ब्रेक। पेज ब्रेक is an important feature to MS Word. It allow to insert a break in the page. पेज ब्रेक पेज में क्या होता है? आप एक पेज को दो हिस्सों में बांट सकते हो। टू मूव द कर्सर द न्यू पेज व्हेन यू फिल द पेज विद टेक्स्ट, ग्राफिक, वर्ड, इंसर्ट द ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक, स्टार्ट द न्यू पेज। जब भी आप लिखना स्टार्ट करते हो वर्ड में, जब आपका पेज पूरा फिल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाता है। बट इफ यू वांट टू मूव द नेक्स्ट पेज फोर्सफुली यू कैन इंसर्ट द पेज ब्रेक। अगर आप बिना पेज को खत्म किए नेक्स्ट पेज इंसर्ट करना चाहते हो तो आप पेज ब्रेक की ऑप्शन ले सकते हो। इफ यू हैव अ लार्ज डॉक्यूमेंट यू वांट टू मूव some text in the beginning of the text page, then you can insert the page break. First method, position the cursor the document where you want to insert the page. वहाँ कर्सर रखिए जहाँ पे आप पेज ब्रेक करना चाहते हो, जहाँ से पेज ब्रेक करना चाहते हो। सेलेक्ट द इंसर्ट टैब पे क्लिक करिए, पेज ब्रेक और पेजेस ग्रुप पे क्लिक करोगे। सेकेंड मेथड, सेलेक्ट द पेज लेआउट टैब, क्लिक द ब्रेक्स ऑप्शन, सेलेक्ट द पेज लेआउट, उसके बाद पेज ब्रेक ऑप्शन एंड ड्रॉप डाउन अपेयर, सेलेक्ट द पेज ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो उसमें सबसे पहले जो टू द प्रिंसिपल जो भी लिखते हो दैट्स इज द हेडर, और लास्ट में योर एविडेंटली लिखते हो दैट्स इज द फुटर नोट। जब भी हम कई बार हम कोई मैसेज टाइप करते हैं हम उसमें स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन रखते हैं, दैट्स हेडर एंड फुटर। यू मस्ट हैव नोटिस दैट यूजली द टाइटल ऑफ द चैप्टर प्रेजेंट द टॉप ऑफ द पेज। जो टॉप ऑफ द पेज पे होता है, द पेज नंबर अपेयर ऑन द बॉटम, और पेज नंबर क्या है वो पेज के बॉटम में अपेयर होता है। इट इलिटरेट आइटम दे आर कॉल्ड हेडर फुटर सिंस दे अपेयर एट द टॉप बॉटम पेज रिस्पेक्टिवली। कुछ नोट्स ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, तो जो ऊपर होते हैं हेड पे होते हैं दैट्स द हेडर, और जो नीचे होते हैं दैट्स द फुटर। हेडर एंड फुटर आर द identifier that you run across the top and bottom of the document respectively. They include the information like page number. इसमें हमें हेडर और फुटर में हमें क्या क्या मिलता है, जैसे लाइक अ पेज नंबर, डेट, टाइटल, तो वो हमें क्या कहाँ मिलेगा हेडर पे। बुक, चैप्टर नंबर, ऑथर नेम, स्लाइड शो, देन स्लाइड शो, ये सारे कहाँ मिलेंगे हमें हेडर फुटर में। वेयर एज यू नीड द repeat certain text automatically left the bottom page you can header and footer the also modified letter। जो header and footer हमारे लेटर को या किसी चीज़ को ऑटोमेटिकली मॉडिफाई करते हैं। तो हम header and footer कैसे अप्लाई करेंगे? क्लिक ऑन अ हेडर एंड फुटर ऑप्शन। इंसर्ट टैब पे भी जब आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपको लास्ट कॉर्नर में हेडर एंड फुटर की ऑप्शन ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। सेलेक्ट द added header and from the drop down menu an additional tab with the design appear the ribbon। ribbon पे आपको ये added header and footer की ऑप्शन अपेयर होगी। on the top of the page you will header box मिलेगा, then separated from the rest of the page with the dotted line। जब आप header and footer की ऑप्शन अप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपके पेज पे एक डॉटेड लाइन आ जाएगी, उस पे header और footer ऑटोमेटिकली दिखेगा।
Press the tab key twice. The insert point will jump and right slide click on the date and time insert design tab. हाँ, आप उस पर अपने अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम, पेज नंबर जो भी उसमें डालना चाहते हो वो आप उसमें डाल सकते हो. So student, I hope you understand this chapter, how to apply a header and footer, how to set a page margin, page formatting. So thank you. Have a nice day.